जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में वोटिंग डेट आगे बढ़ाने पर कोई फैसला जल्द आ सकता है। त्योहारों की वजह से तारीखों को बदलने की मांग हो रही है, जहां सीईओ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को सभी पत्र भेजा जाए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है और इस दिन छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मतदान की तारीखों को बदलने की मांगे लगातार पक्ष विपक्ष और साथ ही जनता के द्वारा उठाई जा रही हैं। वोटिंग की डेट बदलने को लेकर के कोई फैसला जल्द हो सकता है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक चिट्ठी में इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भेजी गई है। सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से भी तारीखों को बदलने की मांग लगातार की जा रही है, जिसके बाद शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने इसको लेकर स्थितियां को स्पष्ट कर दी है। उन्होंने टीम को बताया कि मतदान की तारीख बदलने को लेकर आए पत्रों को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। हालांकि वोटिंग तारीखों को बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग की ओर से ही लिया जाएगा। इसके बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में अटकी हुई एसआई पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाए। भर्ती के खिलाफ 721 याचिकाएं दायर की गई हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता अब साफ हो चुका है, जहां हाई कोर्ट ने नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा है। जहां आयोग से अनुमति मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश दे दिया जाएगा। वहीं भर्ती में अनियमितताओं को लेकर के अलग अलग कुल मिलाकर 721 याचिकाएं दायर की गई हैं। राज्य सरकार ने साल 2018 में एसआई, प्लाटून कमांडर सहित कुल 975 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच विभिन्न चरणों में भर्ती के लिए एग्जाम लिए गए, जिनमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई, जिसके बाद से सितंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी की गई थी। इस बार जूट बारदाने की कीमतों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। दरअसल समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मंडी को बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार बरस जूट जो बारदाने हैं, इनकी कीमत 1200 से 1500 रुपये प्रति सैकड़े की दर पर खरीदे जा सकते हैं। प्रदेश में पखवाड़े भर बाद 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। प्रशासनिक तैयारियां जहां पूरी हो चुकी हैं, तो जूट बारदानों का थोक बाजार में भी अपने स्तर पर न केवल तैयार है, बल्कि सीमावर्ती जिलों में भंडारण भी करने लगे हैं। ऐसे में किसानों और बड़े कारोबारियों की खरीदी छत्तीसगढ़ के जूट बारदाने में फिलहाल बंद है। यह इसीलिए क्योंकि लगातार बारिश ने तैयार फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसका असर छत्तीसगढ़ के बारदाना बाजार पर भी पड़ा है। परिणाम बीते साल की तुलना में इस बार सैकड़ा पीछे 200 रुपये टूट के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रतीक्षा स्थानीय मांग दरअसल यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिलासपुर में सड़क हादसे में 4 यात्रियों की जान चली गई, जहां प्रयागराज से दुर्ग जा रही बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। 32 यात्री इसमें से घायल हो गए। चालक और कंडक्टर भाग निकले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती सुबह को प्रयागराज से दुर्ग जा रही बस पलटने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 32 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को कोटा और पेंड्रा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसा कोटा थाना क्षेत्र के केंदा जारी घाट पर सुबह तकरीबन 6 बजे हुआ। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। एक यात्री की मौके पर ही यहां पर मृत्यु हो गई, जहां फिलहाल उसका नाम सामने नहीं आ पाया है। वहीं इलाज के दौरान 3 अन्य यात्रियों की यहां जान चली गई है। हादसे में कुल यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। अन्य 3 यात्रियों की मौत किन अस्पतालों में हुई है, ये बात अभी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। और अब खबर इंडियाज गॉट टैलेंट से आ रही है, जहां अबूझमाड़ के मलखम्ब योद्धाओं ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। फाइनल में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। आपका एक वोट इन्हें विनर भी बना सकता है। छत्तीसगढ़ की मलखम्ब टीम ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के क्वार्टर फाइनल में अपने बाद फाइनल में मुकाबले में अपना स्थान सफल बनाने में रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता का अपार स्नेह के साथ ही इन खिलाड़ियों को पूरे भारतवासियों का प्यार मिला है।
ये अपनी मंजिल में पहुंचने से बस एक कदम ही पीछे हैं। मलखंभ की वोटिंग 21 अक्टूबर 2023 से शनिवार रात 9:30 बजे से शुरू होकर वोटिंग लाइन रविवार दिनांक 22/10/2023 सुबह 8 बजे तक खुली रहेगी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों को सोनी टीवी के इंडियाज गॉट टैलेंट का विश्व विजेता बनने के लिए आप यहां पर वोट कर सकते हैं सोनी लिव ऐप डाउनलोड करने के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में ईडी की धमक देखने को मिल रही है। राज्य में 14 से ज़्यादा राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने अपनी कार्यवाही जारी रखी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक रायपुर के तिल्दा स्थित अमित चावल उद्योग तिरुपति राइस मिल के ठिकानों पर ईडी ने अपना छापा मारा है। राजनांदगांव स्थित अन्नपूर्णा राइस मिल के मालिक आशीष खंडेलवाल के घर पर भी कार्यवाही की गई है। प्रदेश भर में कुल 14 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड अभी भी जारी है। महासमुंद के राइस मिलर पारस चोपड़ा ठिकाने पर भी ईडी ने रेड डाली है, जहां पारस चोपड़ा के यहां इसके पहले भी ईडी का छापा पड़ चुका है, जहां ईडी ने 3 दिनों तक दस्तावेज खंगाले हुए थे। इसके अलावा दुर्ग में भी ईडी की टीम ने राइस मिलर कैलाश रुंगटा और सुंदर नगर निवासी चावल व्यापारी सुरेश कुकरेजा के निवास पर अपनी दबिश दी है। 3 दिन पहले भी सुरेश कुकरेजा समेत कुल 5 व्यापारियों के निवास पर टीम ने अपनी कार्यवाही की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीते दिन जगदलपुर दौरा रहा, जहां बस्तर को लेकर के इमोशनल कार्ड भूपेश बघेल खेलते नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर और कोंडागांव की सभा में गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया, साथ ही उनके सभी दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से यानी भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। भूपेश बघेल पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराने में शामिल हुए थे। खास बात यह है कि इन्हीं दोनों जिलों में एक दिन पहले अमित शाह ने अपनी सभा की थी। भूपेश बघेल इस दौरान बस्तर में इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आए, जहां उन्होंने बीजेपी के 15 सालों की नाकामी के साथ अडानी और उद्योगपति पर टारगेट किया। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर होते थे, निर्दोषों को जेलों में डाला जाता था और साथ ही नगरनार प्लांट के निजीकरण की भाजपा ने तैयारी कर ली, खदाने अडानी को दे देंगे। इस बात की तमाम यहां पर जिक्र अपने भाषण में किया गया। रायपुर के गरबा पंडालों में बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला, जहां लाठी और डंडे लेकर के घुसने की कोशिश की गई। पुलिस ने बहस की, फिल्मी गीतों का यहां विरोध किया जा रहा है। रायपुर के एक गरबा कार्यक्रम में बवाल हो गया, जहां बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लाठी और डंडों से लैस होकर के यह सभी गरबा पंडाल के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सड़क पर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। पुलिस से इनकी बहसबाजी भी हो गई। पूरा मामला रायपुर के गुड़ियारी इलाके का है, जहां मारुति मंगलम भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में ये पूरा विवाद हुआ। बीती रात हुई इस घटना का अब बीते दिन से वीडियो भी सामने आ रहा है, जहां वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता नारेबाजी करते दिख रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास भी करती नजर आ रही है। विवाद के ऐसे हालातों को देखकर गरबा करने पहुंचे लड़के और लड़कियों, साथ ही परिवार के लोग भी डरे सहमे दिखाई दिए। आपाधापी के बीच स्थितियों को देखते हुए पुलिस फोर्सेस भी मौके पर पहुंची। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। आयोजकों और बजरंग दल के लोगों के बीच मारपीट भी हो सकती थी। पुलिस ने जैसे तैसे करके दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से रोका। छत्तीसगढ़ के मौसम में गुलाबी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां दिन अब छोटे होने लगे हैं, जबकि रात का पारा लुढ़कता दिखाई दे रहा है। सरगुजा सहित 7 जिलों में अब तापमान 20 डिग्री से कम जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण वातावरण में नमी की मात्रा में कमी हो रही है। अब दिन छोटे और रात लंबी होने शुरू हो गए हैं। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। आउटर इलाके में गुलाबी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर महीने में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। गुरुवार को कई शहरों में रात का तापमान गिरावट हुआ, जहां कोरिया, सरगुजा और नारायणपुर सहित 7 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 19 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही आकाश भी साफ रहेगा। ऐसे में रायपुर में दिन का तापमान इन दिनों 32 डिग्री, बिलासपुर का 32 डिग्री, जबकि कोरबा 31, दुर्ग 33 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ज़्यादा तापमान रायगढ़ में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और अब खबर डीएलएड को लेकर के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से आ रही है, जहां टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 9 दिसंबर से फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये समय सारणी जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड को लेकर के अपनी समय सारणी की घोषणा कर दी है। 9 दिसंबर से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के लिए सुबह 8 बजे से 11:30 बजे, सेकंड ईयर के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय तय किया गया है। एग्जाम से जुड़े टाइम टेबल देखने के लिए cgpsc.nic.in की वेबसाइट पर अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अंतागढ़ कांग्रेस विधायक अब रेडी हो चुके हैं। शक्ति प्रदर्शन करके इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कहा टिकट कटने से आहत हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान है पर उनका नाम वापस नहीं लेना चाहूँगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के लगातार विरोध अब बगावती हो रहा है। कांग्रेस कांकेर की अंतागढ़ सीट से विधायक अनूप नाग ने बीते दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अनूप नाग ने खुद को आहत बताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अपना नाम वापस नहीं लेंगे। इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें मना लेने की बात कही थी। अनूप नाग ने जिला मुख्यालय तक नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान उनके समर्थकों की काफी भीड़ भी रही। उनके साथ कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष पंकजा साहा भी मौजूद थे, जिससे साफ है कि अनूप नाग के बागी होने से कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ गई है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे के साथ कई नेता छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जिन्होंने प्रचार का जिम्मा सौंपा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं के नामों वाली इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के साथ कर्नाटक और हिमाचल के सीएम के नाम भी शामिल है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंतर्गत कार्यवाही होने की बात कही जा रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन 2023 में सी विजिल मोबाइल ऐप लेकर आया है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। इसके लिए अब उसे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें होने पर समय रहते कार्यवाही की जाएगी। सी विजिल मोबाइल ऐप पर शिकायत प्राप्त होने के बाद तुरंत उड़न दस्ता की टीम यानी एफएसटी की टीम मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्यवाही करेगा। इस ऐप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर ही कार्यवाही कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि टिकट में व्यक्तिगत राय नहीं सुनी गई है। कहा हाईकमान का निर्णय मानना होगा। विधायक बृहस्पति सिंह बोले कि महाराष्ट्र का एक नाथ बनना सिंहदेव चाहते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट कटने को लेकर बगावती तेवर अब विधायकों के दिखने लगे हैं, जहां इनको लेकर डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में रहना है तो हाईकमान का निर्णय मानना होगा। इस बार टिकट वितरण में व्यक्तिगत राय बहुत कम सुनी गई है। वहीं रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने टी.एस. सिंहदेव को महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे करार दे दिया है। रामानुजगंज पहुंचे सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े रहने के लिए कांग्रेस का निर्णय स्वीकार करना होगा। व्यक्तिगत बातें अलग होती है, जहां मैं की बात होती है वहां पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले ही हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में जो निर्णय हुए हैं व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम हुए हैं। महादेव ऐप मामले में चार्जशीट ईडी ने अपनी पेश कर दी है, जहां कोर्ट में 14 आरोपियों के खिलाफ 8000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र ईडी ने न्यायालय में पेश किया है। महादेव ऐप के मामले में ईडी ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। तकरीबन 8000 से अधिक पन्नों का ये चार्जशीट दाखिल हुआ है। चार्जशीट में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कुल 14 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया, जहां पर बात करें तो अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में न्यायाधीश की कोर्ट में इसको पेश किया गया है। जांच में तकरीबन 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। 41 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज भी जानकारी दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को प्रस्तावित है।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में अब कांग्रेस ने अपनी तकरीबन 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और यहाँ पर आप अपनी सूची यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लिस्ट में जारी कर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है। इसी बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव को लेकर के अब छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि जोगी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जहां पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, साथ ही राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, साथ ही यहां कोंडागांव, साथ ही नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बीजापुर और कोंटा से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।